हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेड। लास्ट लेक्चर में हमने आइटिनर एंड रिटेलर्स के बारे में स्टडी किया था। आइटिनर एंड रिटेलर्स वो होते हैं जो उनका बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए उनके पास कोई भी फिक्स्ड प्लेस या कोई भी फिक्स शॉप नहीं होता है। इट मीन्स वो उनके गुड्स सेल करने के लिए, उनकी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए गुड्स की अनाउंसमेंट करते हुए उनका बिजनेस कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉकर्स, पैडलर्स, चीप जैक्स एक्सेट्रा। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में। फिक्स शॉप रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिक्स शॉप रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो उनकी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते नहीं हैं। इट मीन्स उन्हें उनकी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए उन्हें बार बार मूविंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे मोस्टली हैव फिक्स्ड प्लेसेस। ऐसे रिटेलर्स की प्लेसेस मोस्टली ये फिक्स्ड होती है, एक ही जगह पर वो उनका बिजनेस कैरी करते हैं। They can further be classified into small scale fixed retailers and large scale fixed retailers. फिक्स शॉप रिटेलर्स ये फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाइड की गई है, स्मॉल स्केल रिटेल फिक्स रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। आज के इस लेक्चर में हम स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस स्मॉल स्केल पर कंडक्ट करते हैं और साथ ही वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ डील करते हैं। इट मीन्स उनके स्मॉल स्केल शॉप में वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूड करते हैं। दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स एज दे आर सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। ऐसे स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स उनके कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए उसी सेम लोकेलिटी में ही उनके शॉप्स एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, लॉन्ड्रीज एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स उनके कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में उनका बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं और कस्टमर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दैम वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन देयर शॉप्स। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के टाइप्स है जनरल स्टोर्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप, authorized dealers, specialty shops. Now we are going to discuss these types one by one. First है general stores. General stores retailers sell goods which are required by people for their day-to-day needs. General store retailers ऐसे goods सेल करते हैं जो लोगों के डे टू डे नीड्स फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या जो हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे फूड ग्रेन है, पल्सेस, राइस, वीट, सोप, स्टेशनरी, मेडिसिन्स, ऑयल्स, टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, प्लास्टिक गुड्स, फुटवेयर्स, अम्ब्रेलाज, पेन्स एक्सेट्रा। ये सारे वो आइटम्स हैं जो हर किसी को डेली लाइफ में ज़रूरी होते हैं या डेली लाइफ में कंज्यूम किए जाते हैं। दिस शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ द सिटी और टाउन। जनरल स्टोर्स मैक्सिममली रेसिडेंशियल एरिया के पास ही सिचुएटेड होते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं, चाहे वो सिटी हो या टाउन हो। ऐसे
जनरल स्टोर्स होम डिलीवरी की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इट मीन्स वो गुड्स लोगों के घर तक पहुंचाने की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम। ऐसे शॉप्स में हर आइटम्स की वैरायटीज़ इंक्लूडेड होती है। जैसे बिस्किट्स है तो बिस्किट्स में अलग अलग पैकिंग, अलग अलग रेंज, अलग अलग वैरायटीज़ वो रिटेलर्स उनकी शॉप में इंक्लूड करते हैं। दे बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स और बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। जनरल स्टोर रिटेलर्स होलसेलर से गुड्स परचेज करते हैं या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। दिस रिटेलर्स परचेज एंड सेल यूज्ड गुड्स। ऐसे रिटेलर्स यूज्ड गुड्स मीन्स ऑलरेडी यूज किए हुए गुड्स परचेज करते हैं और वही गुड्स वो सेल करते हैं। दे डील इन बुक, फर्नीचर, टीवी सेट्स, क्लॉथ्स, कार्स एक्सेट्रा। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स में बुक्स, फर्नीचर्स, टीवी सेट्स, क्लॉथ्स, कार्स इस तरह के गुड्स रीसेल किए जाते हैं। इट मीन्स जो बुक्स पढ़कर हो चुकी है वो गुड्स फेंकना नहीं या वो स्क्रैप में नहीं देना, तो वो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप में जाकर बुक शॉप में सेल करना। बुक शॉप वाला क्या करेगा, वो बुक्स परचेज करेगा, देन वो गुड्स उसकी शॉप में इंक्लूड करेगा और दूसरे पर्सन को जिसको ज़रूरत होगी उसको सेल करेगा। वैसे ही ओल्ड फर्नीचर है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या क्लॉथ्स है, कार्स है, ये सारे एग्जांपल्स सेकेंड हैंड्स गुड्स शॉप के हैं। आफ्टर रिपेयरिंग द गुड्स एंड सेटिंग दैम इन वर्किंग कंडीशन द गुड्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर्स। रिटेलर्स ऐसे गुड्स परचेज करने के बाद उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ठीक करते हैं। इट मीन्स उन्हें रिपेयर करते हैं, उनकी प्रॉपर सेटिंग करते हैं, उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी करते हैं, देन वो गुड्स कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। जनरली कंज्यूमर्स फ्रॉम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड परचेज गुड्स फ्रॉम दैम। जनरली ऐसे कंज्यूमर्स जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये बहुत वीक है वो इस तरह के गुड्स परचेज करते हैं। एज प्राइसेज ऑफ दिस गुड्स आर चीप, दे लैक क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी। ऐसे गुड्स की प्राइस भी चीप होती है, कम होती है, और साथ ही उनकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, गारंटी भी बहुत कम होती है। क्वालिटी ख़राब होती है, ड्यूरेबिलिटी कम समय तक वो गुड्स यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ किए हुए गुड्स है, और गारंटी उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की गारंटी देना ये पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड, ऑथराइज्ड डीलर। These retailers have authorized dealership of a particular manufacturer goods. ये रिटेलर्स वो रिटेलर्स है जिनके पास ऑथराइज्ड डीलरशिप होती है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर गुड्स की, उनके पास ऑथराइज्ड डीलरशिप होती है। दे डील इन गुड्स लाइक टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, म्यूजिक सिस्टम्स एक्सेट्रा। ये रिटेलर्स टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, म्यूजिक सिस्टम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और हाई क्वालिटी आइटम्स में डील करते हैं। ऑथराइज्ड डीलर्स ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेल ऑफ गुड्स बिकॉज दे गेट गुड कमीशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। ऑथराइज्ड डीलर्स ये उनकी सेल मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स
वो गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो इस तरह की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने गुड्स वो सेल करेंगे उतना उन्हें कमीशन रिसीव होगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स. Authorized dealers do not have products of other manufacturers except from whom they are working as authorized dealers. Authorized dealers के पास अदर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स सेल नहीं किए जाते हैं. इट मीन्स वो सिर्फ एक ही ऑथराइज्ड डीलर की ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास से ही गुड्स परचेज करते हैं और वही गुड्स वो मार्केट में सेल करते हैं. दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट्स एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स. रिटेलर्स ऐसे गुड्स सेल करने के लिए वो गुड्स को विंडो डिस्प्ले करते हैं. इट मीन्स शॉप के फ्रंट साइड में, फ्रंट डोर के पास वो गुड्स सजा कर रखते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर कंज्यूमर्स के लिए अट्रैक्टिव स्कीम्स अनाउंस करते हैं. फोर्थ है स्पेशलिटी शॉप. दिस रिटेलर्स डील इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स. ये रिटेलर्स एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स में डील करते हैं. दे कीप अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम ऑफ सेम लाइन ऑफ द प्रोडक्ट. ये स्पेशलिटी शॉप्स उनकी शॉप्स में सेम प्रोडक्ट की ही नंबर ऑफ वैरायटीज़ इंक्लूड करते हैं, उनको सेल करने के लिए उनकी शॉप में इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ टॉय शॉप मे कीप ओनली स्पेशलिटी शॉप रिटेलर आर स्पोर्ट्स मटेरियल, रेडीमेड ड्रेसेस, लेदर्स गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, वॉचेस, बुक्स. जैसे एक टॉय शॉप में सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के टॉयज़ ही इंक्लूड किए गए हैं. उसमें भी एक पर्टिकुलर वैरायटी के टॉयज़ उस शॉप में इंक्लूड किए गए हैं. इसके एग्जांपल्स है जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है, रेडीमेड ड्रेस वेयर्स है, देन लेदर गुड्स है. ये सारे गुड्स स्पेशलिटी शॉप में इंक्लूडेड है. दे ऑफर गुड्स एट वेरिंग प्राइस रेंज. They provide a wide choice to the customer. They give advice to the customer as they have expert knowledge about the product. ये रिटेलर्स उनके कस्टमर्स को चॉइस अवेलेबल करके देते हैं. विद दैट इन रिटेलर्स को एक्सपर्ट नॉलेज भी होता है उस प्रोडक्ट का. थैंक यू फ्रेंड्स.